नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव इसका प्रश्न उत्तर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1957। अगले प्रश्न की ओर, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1951। अगले प्रश्न की ओर, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991। अगले प्रश्न की ओर, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक 1945। अगले प्रश्न की ओर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हेग। अगले प्रश्न की ओर, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बेलग्रेड। अगले प्रश्न की ओर, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1949। अगले प्रश्न की ओर, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1962। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, भारतीय विदेशी नीति का आधार क्या है? भारतीय विदेशी नीति का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें सभी। अगले प्रश्न की ओर, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शक्ति संतुलन। अगले प्रश्न की ओर, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिलक। अगले प्रश्न की ओर, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 33 द्वारा। अगले प्रश्न की ओर, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नाम मात्र की कार्यपालिका। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा। अगले प्रश्न की ओर, लोकसभा में बिहार के सदस्यों की कितनी संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 40। अगले प्रश्न की ओर, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 अंगल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 331। अगले प्रश्न की ओर, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6 माह तक। अगले प्रश्न की ओर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसद के प्रस्ताव का। अगले प्रश्न की ओर, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 30 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर,
भारतीय संविधान में संपत्ति सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फौजदारी विधि और प्रक्रिया। अगले प्रश्न की ओर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति सूची में कौन से विषय जोड़े गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जनसंख्या नियंत्रण। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र एवं राज्य दोनों के पास। अगले प्रश्न की ओर। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्र सभापति। अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उच्च सदन। अगले प्रश्न की ओर। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 243। अगले प्रश्न की ओर। विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर। एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 अधिवेशन। अगले प्रश्न की ओर। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया। अगले प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 65 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रथम अनुच्छेद। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रकृति न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कानूनी दृष्टांतता। अगले प्रश्न की ओर। न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र प्रेस व मीडिया। अगले प्रश्न की ओर। आज यही तक रहने देते हैं दोस्तों, इसके बाद हम बनाते हैं।